आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संभव उत्पादों की संरचनाएं तथा उनकी आयुपीएसी नाम दीजिए। कि इसमें क पार्ट है ब्यूटेनॉल का उत्प्रेरकीय अपचयन, ख पार्ट है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपीन का जलयोजन, ग पार्ट है प्रोपेनोन की मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया तत्पश्चात जल अपघटन। ओके, तो चलिए मैं 1 बाय 1 करके इस रिएक्शन को कंप्लीट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या निकालना है, क पार्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें मैं क्या लिखना है, ब्यूटेनॉल का उत्प्रेरकीय अपचयन। ओके, तो यदि मैं ब्यूटेनॉल की बात करूँ तो ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे 4 कार्बन लिख देता हूँ। ओके, और लास्ट में देखिए अल लगा, अल का मतलब क्या होता है कि इसमें लिहाइड ग्रुप होगा। ओके, यानी कि CHO ग्रुप होगा। तो इसको लिखने का तरीका होता है ये C डबल बॉन्ड OH, ये होता है CHO, ये अल के लिए होता है। ओके, और बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल देखिए कार्बन की जो वैलेंसी यानी कि संयोजकता होती है 4 होती है, एक बॉन्ड से मिला और बाकी 3 हाइड्रोजन से मिलकर कंप्लीट हो जाए। ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा, CH2, यहाँ पे होगा CH2। ओके, और ये CHO। ओके, ये कंप्लीट हो गया। हमें इसका क्या करना है, उत्प्रेरकीय अपचयन करना। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उत्प्रेरकीय अपचयन। तो इसका अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है, या तो निकेल ले लीजिए ये तो, ओके, या तो पीटी यानी कि प्लेटिनम ले लीजिए। ओके, तो इसका उत्प्रेरकीय अपचयन करने पे हमें क्या मिलता है, डिहाइड का एल्कोहल मिलता है। ओके, तो हम यहाँ पे इसका लिख देते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ये मिलता है CH3 CH2 और क्या मिलता है, CH3 CH2 CH2। ओके, CH3 मिलता है, फिर CH2 और CH2 OH। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH2 और क्या मिलता है, हमें OH मिलता है। ओके, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहा। ओके, तो हमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संभव उत्पादों की संरचना है। तो ये संरचना हमारा हो गया उत्पाद। और इसके आयुपीएसी नाम की बात करें तो मैं यहाँ पे इसका आयुपीएसी नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद क्या है, इसका आयुपीएसी नाम हो जाएगा ब्यूट 1। ब्यूट क्योंकि देखिए इसमें 4 कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 कार्बन, इसलिए 4 कार्बन के लिए आ गया ब्यूट। और फर्स्ट नंबर पे क्या जुड़ा है हमारा, OH ग्रुप जुड़ा है, वो OH के लिए क्या आता है, ऑल आता है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1। इसका आयुपीएसी नाम हो जाएगा ब्यूट 1। ये हमारा फर्स्ट यानी क पार्ट का आंसर है। इसमें प्रोडक्ट ये रहा और इसका आयुपीएसी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1। ओके, अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं ख पार्ट की। ख पार्ट में लिखा हुआ है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपीन का जलयोजन। ओके, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि प्रोपीन होता क्या है। तो यदि मैं प्रोपीन की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। देखिए प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन होने चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 कार्बन बना दिए। ओके, और इसमें देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए प्रोपीन लिखा है। तो जब कुछ नहीं लिखा होता है तो इनका मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी यानी कि संयोजकता कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये 3 1 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 2 + 1 3 और क्या एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड से कंप्लीट हो गया। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, प्रोपीन का स्ट्रक्चर है। हमें इसका यहाँ पे क्या करना है, ये मैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपीन का जलयोजन करना। ओके, तो यदि मैं इसके जलयोजन की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम इसको कुछ इस तरीके से बता सकते हैं, ये रहा हमारा प्रोपीन। एक सबसे पहले तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि इसके ऊपर हम लिख देते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये रहा H2SO4 और ये कैसा है, ये तनु है। ओके, तो इसका जब हम रिएक्शन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो देखिए इसका आयुपीएसी नाम क्या हो जाएगा, इसका आयुपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेन 2। और कैसे लिखा, यदि मैं नंबरिंग इसका करूँ तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ से नंबर किया, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। ओके, 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से अटैच सभी है तो इसके लिए N आता है, इसलिए प्रोपेन हो गया। और सेकेंड नंबर पे OH जुड़ा इसलिए 2 ऑल। ओके, तो यहाँ से मैं आयुपीएसी नाम क्या मिल जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। अगर मैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर ध्यान से देखूँ तो इसमें देखिए यहाँ पे होगा ब्यूट नहीं ब्यूटेन होगा। ओके, मैंने इसको गलती से ब्यूट लिख दिया, तो ये क्या है, ब्यूटेन। क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 कार्बन था इसलिए ब्यूट आएगा, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा इसलिए N आएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे होगा ब्यूटेन 1 ऑल। ओके, तो हमारा क और ख पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ग वाला पार्ट। तो यदि मैं ग पार्ट की बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग पार्ट। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है कि प्रोपेनोन। ओके, नोन का मतलब क्या होता है, कीटोन ग्रुप लगेगा। ओके, प्रोपेनोन की मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया तत्पश्चात जल अपघटन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। यदि मैं प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये इस तरीके से बनेगा। प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3 कार्बन लिख दूंगा। ओके, और उसके बाद देखिए इसमें क्या लगा है, ओन लगा है। ओन का मतलब होता है कि इसमें कौन सा ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कीटोन ग्रुप लगा दूंगा। तो ये देखिए कीटोन ग्रुप लग गया। बाकी मैं हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता क्या करूँगा, कंप्लीट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आएगा। देखिए टोटल 4 कंप्लीट होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन से कंप्लीट होगा बॉन्ड और एक
इस कार्बन से। ओके, इस कार्बन की बात करो तो 3 हाइड्रोजन से कंप्लीट होगा और एक सिंगल बॉन्ड से। ओके, और यदि मैं इस कार्बन की बात करूँ देखिए 2 ऑक्सीजन से कंप्लीट हो रहा है, एक इस साइड वाले कार्बन से और दूसरा इस साइड वाले कार्बन से। हो गया, यानी कि 1 2 3 4 चारों कंप्लीट है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें किसे क्रिया कराना है, मेथिल मैग्नीशियम किसे कराना है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। ओके, तो इसका मैं क्रिया कराता हूँ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका सूत्र होता है CH3, ये हो गया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, यदि मैं इसके ऊपर आवेशों की चर्चा करूँ तो आवेश कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले CH3 के ऊपर कौन सा आवेश आता है, जैसे CH3 के ऊपर डेल माइनस आवेश आता है और MgBr के ऊपर कितना आता है, ये डेल पॉजिटिव आवेश आता है। ओके, तो यदि मैं इसमें बात करूँ, देखिए यदि मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूँ तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता जो होती है ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, इस पर आवेश आ जाएगा नेगेटिव आवेश आ जाएगा, और इसलिए इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से होता है। अब हम करते क्या है, इस पॉजिटिव वाले पे क्या अटैच होगा, इस पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव वाला कौन सा है, ये CH3 यहाँ पे अटैच कर देगा, और इस वो माइनस को कौन अटैच करेगा, यहाँ पे MgBr जाके अटैच हो जाएगा। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से बनता है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये C। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर बनता है हमारा, इसी से क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, इसी से भी क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, इसी से क्या हमारा जुड़ा है, देखिए O है, और इस पर कौन अटैक करेगा, MgBr, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, OMgBr। ओके, और क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए ये CH3 है, तो यहाँ पे ये CH3 तो रहेगा कैसे, देखिए इस C से CH3 जुड़ा, तो मैंने इस C से यहाँ ऊपर वाले CH3 जोड़ दिया, और इस प्लस वाले पे कौन अटैक कर रहा है, CH3, तो ये CH3 हमारे यहाँ पे नीचे लग गया। ओके, और यदि मैं बात करूँ O से, तो इस माइनस पे कौन अटैक करेगा, ये MgBr, तो यहाँ से हमें मिल गया OMgBr, और ये वाला CH3 एज इट इज मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। ओके, तो ये हमारे इस तरीके से हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में कि इसका हमें क्या करना है कि जल अपघटन करना। ओके, तो चलिए जल अपघटन करके दिखाते हैं आपको इसका, यानी कि देखिए CH3 MgBr से कराने पर हमें क्या प्रोडक्ट मिला, CH3, यहाँ पे क्या गया OMgBr। ओके, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। अब यदि मैं इसका क्या कराता हूँ, जल अपघटन कराता हूँ, तो जल अपघटन कराने में क्या होता है कि OMgBr जो है तो बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे डायरेक्ट कौन जुड़ जाता है, OH माइनस आके यहाँ पे जुड़ जाता है। ओके, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। सारा स्ट्रक्चर इसका सेम रहेगा, केवल OMgBr के स्थान में क्या आ जाता है, OH आ जाता है। ओके, यानी कि ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसका प्रोडक्ट होता है। ये CH3 है, तो CH3 तो एज इट इज रहेगा, ये वाला भी CH3 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे भी CH3 वहीं रहेगा, और बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या बताना है, इसका IUPAC नाम बताना है। तो देखिए यदि मैं इस कार्बन की बात करूँ तो किस तरह का कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, तो इसका नाम हम इस तरीके से कर सकते हैं, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ओके, तो इसका मैं IUPAC नाम लिख देता हूँ, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसके अलावा भी और बनेगा, लेकिन हमारे मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो फिर से मैं कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दें। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा था, यानी कि CH3 CH2 यानी इस एल्डिहाइड ग्रुप में क्या करना था, निकिल और प्लेटिनम को उपस्थिति में अपचयन करना था। तब ये पता ना जाए कि एल्डिहाइड का जब अपचयन होता है तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ओके, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन बना लो। ओके, ख पार्ट में दिया हुआ था, इससे एल्कीन का क्या करना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करना है। तो आपको पता ना जाए कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करने पर ये जहाँ हाइड्रोजन कम होता है, ओके, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है वहाँ पे H जुड़ता है, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है वहाँ पे क्या जुड़ता है, OH जुड़ता है। ओके, तो इन दोनों, यदि मैं इन दोनों कार्बन की बात करूँ तो इन दोनों कार्बन में देखिए हाइड्रोजन किसमें कम है, इस कार्बन वाले के पास हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे CH का तो OH जोड़ दिया है, और जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है तो उसके पास यहाँ पे एक H आ जाता है। ओके, तो ये हमारा फाइनल उत्पाद है, और इसका नाम क्या होता है, प्रोपेन टू ऑल। 3 कार्बन इसलिए प्रोप लुक मैंने जोड़ा है, सिंगल बॉन्ड से सारे अटैच इसलिए N यानी प्रोपेन हो गया, और सेकंड नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा इसलिए टू ऑल, इसलिए इसका नामकरण क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑल। इसका IUPAC नाम है। ओके, यदि मैं ग पार्ट की बात करूँ तो ग पार्ट को 2 पार्ट में पूरा किया गया। सबसे पहले इसका रिएक्शन, एक कीटोन ग्रुप का रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करा गया, क्या CH3 MgBr की उपस्थिति में कराया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि MgBr के ऊपर कितना आवेश आएगा, प्लस का, और CH3 के ऊपर क्या आवेश आएगा, माइनस का। ओके, और हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इसके ऊपर क्या आवेश आ जाएगा, माइनस, और C के ऊपर प्लस आवेश आ जाएगा। ओके, और इस यानी इस कार्बन पे हमारे CH3 अटैक करेगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन अटैक करेगा, MgBr। तो इसका जो उत्पाद होता है वो किस इस तरीके से बन जाता है। और जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो ये OMgBr अस्थायी होने के कारण बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे OH जुड़ जाता है। ओके, और इसका नाम क्या है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ओके, कैसे पता चला, देखिए तृतीय का मतलब क्या होता है, यदि मैं इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन के एक चेन तो यहाँ CH3 जा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है, एक CH3 नीचे जा रहा है, और एक CH3 इस साइड जा रहा है। ओके, यानी कि 3 डायरेक्शन में जुड़ा हुआ, इसलिए तृतीयक, और टोटल 4 कार्बन है, इसे तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल इसका IUPAC
नेम हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा तृतीयक ब्यूटी अल्कोहल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।